आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। मौजूदा हुकूमत बेटियों पर कितनी मेहरबान है। जब भाषण और बातें करने का मौका आता है तो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जब इन्हीं बेटियों पर मुसीबत आती है तो बेटियों को बचाने के बजाय हुकूमत अपनी पार्टी लीडरों और हामियों को बचाते हुए नजर आती है। अभी चंद दिनों से मुल्क की मशहूर व मारूफ कुश्ती खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी से एमपी है, जिन पर पहले से ही तकरीबन 38 मुकदमात चल रहे हैं और 1993 से पहले 4 मरतबा इन पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इन पर चंद नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ियों जो मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई मरतबा मुल्क को गोल्ड मेडल दिलवा चुके हैं। इन रेसलिंग लड़कियों ने फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण पर जिनसी इस्तेजाल, सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम आयद किया है। इनकी मांग यह है कि ब्रजभूषण को बरतरफ किया जाए और कानून के दायरे में जल्द अज जल्द इन्हें सजा दी जाए। जब खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर एहतजाज जोरों पर शुरू हुआ तो हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी जो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी बीजेपी लीडरों पर इतने संगीन इल्जामात लगते हैं, इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी की जुबान बंद हो जाती है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि स्मृति ईरानी को मुल्क की लड़कियां और औरतों से हमदर्दी है भी या नहीं। अगर कोई बीजेपी लीडर या हामी किसी लड़की के साथ बदसलूकी करता है तो स्मृति ईरानी पर खामोशी छाई हुई रहती है। हाल ही में बाबा रामदेव ने एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही कि इनको बगैर कपड़े पहने हुई औरतें अच्छी लगती हैं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। इसी तरह की गंदी बातें सुनने के बावजूद भी स्मृति ईरानी या बीजेपी लीडरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ नहीं, एक अल्फाज भी नहीं बोला। इसी तरह की बात कोई दूसरा शख्स बोलता तो बीजेपी वाले और गोदी मीडिया मिलकर इस शख्स का जीना मुश्किल कर देते। और जैसा कि नाज़रीन, जब गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने इस्मत दरी की तो इन लोगों को संस्कारी बताकर सुप्रीम कोर्ट से सजा होने के बावजूद भी गुजरात की बीजेपी हुकूमत इन लोगों को रिहा कर देती है। और जब दलितों पर जो जुल्म व ज़्यादती बर्बरियत कर दी जाती है तो इन पर भी हुकूमत कोई कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती है। जैसा कि 2 साल पहले हाथरस का वाकया काबिल जिक्र है, जहां पर एक दलित लड़की को रेप के बाद इसकी लाश को इसके घर वालों को देने के बजाय खुद पुलिस वालों ने इसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। यही हाथरस के वाकये को कवर करने के लिए गए हुए केरला के रिपोर्टर सिद्दीक कप्पन को सेडिशन के अलावा और कई केसेस लगाकर 2 साल से ज्यादा इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और 2 साल बाद सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। इसके फौरन बाद जांच एजेंसियों ने फिर से अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए इन्हें दोबारा से जेल में डाला गया। तो नाज़रीन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के ही खुद लीडर पर संगीन इल्जामात हैं, मुल्क की पहलवान खातून ने लगाया है। तो नाज़रीन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के खुद लीडरों पर संगीन इल्जामात आयद हैं कि इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रेप और हरासमेंट किया है। और हाल ही में ये इल्जामात मुल्क की मशहूर मारूफ खवातीन रेसलिंग ने लगाया है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि खिलाड़ी विनेश फोगाट ने 2 अक्टूबर 2021 में वजीर आजम को तमाम हकीकत से आगाह किया था और अपनी जान को खतरा होने का खदशा भी जाहिर किया था। आज सवाल यह है कि मोदी जी ने सब कुछ जानते हुए भी क्या किया, खामोश क्यों रहे, क्या कार्रवाई हुई? तो नाज़रीन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुल्क का नाम रोशन करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं, बिलख रही है और अपनी फरियाद की मांग कर रही हैं। तो नाज़रीन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुल्क का नाम रोशन करने वाली और मुल्क को मेडल जिताने वाली बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं, बिलख रही हैं और अपनी फरियाद सुनने की मांग कर रही हैं। हुकूमत की खामोशी पर कई सवाल खड़ा करती है। ये खिलाड़ी अपने दर्द और अजियत को बयान करने और सवाल उठाने पर आज मजबूर हैं। इन तमाम पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।